नाजरीन ग्रामी, क्या आप एक ऐसी जगह पर रहने का तसव्वुर कर सकते हैं जहां ना बिजली हो, ना गैस हो और ना ही कोई और सहूलत। अब आप सोच रहे होंगे कि आज इतनी टेक्नोलॉजी के दौर में भी कोई ऐसी जगह और इलाका है जहां अभी भी लोग इन सहूलतों के बगैर रह रहे हैं। तो सुन लें, जी हाँ, आज 21वीं सदी में दुनिया में ऐसी जगह मौजूद है जहां ऐसे लोग रहते हैं जो जैसे हजारों साल पहले लोग रहते थे, यानी पत्थर के दौर में। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा कोना दिखाने जा रहे हैं जहां ऐसे खौफनाक दरिंदे लोग बसते हैं जो दूसरे लोगों को देखकर जिंदा चबाने की पूरी कोशिश करते हैं। इन्फो गैरेज की वीडियोस देखने और सुनने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। इस अजीबोगरीब जजीरे का नाम नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का आखिरी आबाद इलाका है जिसका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। ये जजीरा भारत की समुद्री हदूद में बहरे बंगाल में एंडीमान और निकोबार में वाक़ है। ये जज़ाइर बरतानिया के पास थे जो तक़सीम हिंद के वक्त भारत को मुंतकिल हुए। एंडीमार की वजह शोहरत काला पानी की कैद है, क्योंकि पूरे बरसगीर से अंग्रेज़ हुकूमत अपने मुखालफिन को यहाँ कैद रखती थी। एंडीमान के 32 किलोमीटर के फासले पर 5 जजीरे हैं जो सेंटिनल के नाम से जाने जाते हैं। तारीख में एंडीमान के तमाम जज़ाइर एक तामिल बादशाह राजिंदा के ज़ेरे सल्तनत रहे, लेकिन इसके बाद यहाँ का कंट्रोल अंग्रेज़ों ने संभाल लिया। बाद अंदाजों के मुताबिक यहाँ रहने वालों के घर घने जंगलों में घास फूस से बने हुए हैं, जिनके सामने कोई दीवार या बरामदा नहीं है। इनकी खुराक फल, सब्जियां, शहद, जंगली सूर, कछुए और मछलियां हैं। ये कौम दुनिया की अनोखी और अकेली तरीन कौम का दर्जा रखती है, जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। लिहाजा इसे दुनिया की खुद मुख्तार जजीरों में शुमार किया जाता है। पिछले 200 साल में इस जजीरे पर जाने और मालूमात मालूम करने की लातदाद कोशिशें हुई, मगर सारी बेसूद रहीं। दुनिया को तब पता चला जब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सर्वे टीम ने 1771 में अपनी एक रिपोर्ट में इस जजीरे का जिक्र किया। वो इसके पास से गुजरे और रुके बगैर आगे निकल गए और फिर इसे अफसानवी जजीरा करार दिया गया। 1866 में जब एंडीमान से कुछ लोग फरार हो गए तो एंडीमान का अंग्रेज अफसर मुकामी लोगों की मदद से इनकी तलाश में निकला और वो तलाश करते करते नॉर्थ सेंटिनल की तरफ जा निकला। अभी वो साहिल से कुछ दूर ही थे कि लंबे बालों वाले नंग धरंग कबाइलों ने तीर और नेज़े से इनकी कश्ती पर हमला कर दिया और ये करीब जाए बगैर वापस आ गए। यहाँ पर रहने वाले लोग अपने जजीरे पर आने वाले लोगों पर वार करते हैं और ये हमला इतना संगीन होता है कि यहाँ के रहायशी तीरों के साथ ही मार मार कर इंसान को हलाक कर देते हैं। दरअसल वो ये गवारा नहीं करते कि इनके जजीरे में कोई भी आए, लेकिन फिर भी इन लोगों से राब्ते रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाती रही है। जैसा कि 1866 में इस जजीरे पर पेश आने वाले वाक़े के बाद 1880 में एक बरतानवी नेवी अफसर ने इस जजीरे पर जाने और यहाँ के लोगों से मिलने का इरादा किया, जो उन पर एक रिसर्च करना चाहता था। जब वो इस जजीरे पर उतरा तो उसने देखा कि यहाँ के लोगों ने इस जजीरे पर मुख्तलिफ रास्ते बनाए हुए हैं और रहने के लिए छोटी छोटी हट्स हैं। कुछ देर बाद यहीं से एक बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत नजर आई, जिनके साथ 4 बच्चे भी थे। बोटमैन ने यहाँ एक संगीन गलती की और वो ये थी कि वो इन अच्छे लोगों को अगवा करके इस जजीरे से ले गया। ये लोग और उनके आबाओ अजदाद 60,000 साल से इस जजीरे से बाहर नहीं निकले थे, लिहाजा इनका जिस्म आजकल के मामूली जरासीम से भी नहीं लड़ सकता था। जैसे ही इनको यहाँ से बाहर ले जाना पड़ा, ये बूढ़ा जोड़ा बीमार होकर जान की बाजी हार गया, जबकि चारों बच्चे भी बीमार पड़ गए। तब बोटमैन को अपनी गलती का अंदाजा हुआ। वो इन बच्चों को वापस इस जजीरे पर छोड़ आया, लेकिन बात यही तक खत्म नहीं हुई। ना बात यकीनी है जब ये बच्चे वापस इस जजीरे पर गए होंगे तो ये अपने साथ कितने जरासीम लेकर गए होंगे, जिन्होंने इस जजीरे के दीगर लोगों को भी बीमार किया होगा। इससे कितनी अमवात हुई होंगी ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन इस वाक़े के बाद जितनी बार भी इन लोगों से राब्ता करने की कोशिश की, इन लोगों की तरफ से सख्त रिएक्शन देखने में आया। बोटमैन ने 1883 में एक बार फिर इस जजीरे का रुख किया। इस बार वो अपने साथ कुछ तोहफ़े भी लेकर गया जो वो इसी जजीरे पर रख आया। 1880 में एक इंडियन माहिर इंसानियत अपनी टीम के हमरा इस जजीरे पर पहुंचे, अलबत्ता इन्हें वहां कोई दिखाई ना दिया। ये कुछ नारियल और दीगर तोहफ़े यहाँ छोड़कर वापस आ गए। इसके बाद 1974 में नेशनल जियोग्राफी की टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की अर्ज से यहाँ का विजिट किया। उन्होंने बहुत सारे कोकोनट और मिट्टी के बर्तन इस जजीरे के साहिल पर रख दिए और खुद कुछ फासले से इन लोगों का रद्द अमल देखने लगे।
थोड़ी ही देर बाद इस जजीरे के लोग आग बगोला होकर साहिल पर आए और समुंदर में खुद उस टीम पर तीरों से हमला करने लगे। डॉक्यूमेंट्री की टीम का एक शख्स तीर लगने से जख्मी भी हुआ। ये पहला मौका था जब इस कबीले के लोगों को कैमरा पर अक्सबंद किया गया था। 1981 में एक कार्गो बैरी जहाज बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जाते हुए नॉर्थ सेंटिनल आयरलैंड के करीब फंस गया। जहाज के कैप्टन ने देखा कि इस जजीरे के लोग कश्तियां बना रहे हैं। इन लोगों ने तीर कमान भी थाम रखे थे। कैप्टन को शक पड़ा कि वो इन कश्तियों पर सवार होकर इस जहाज पर मौजूद लोगों पर हमला करने आएंगे। लिहाजा इसने हुकाम को आगाह किया और एक हेलीकॉप्टर ने इनको रेस्क्यू भी किया। लेकिन लकड़ी और लोहे के बिना ये बहरी जहाज यहीं जजीरे के करीब रह गया। कबीले के लोगों ने पहली बार इस बहरी जहाज की शक्ल में लोहे को देखा था। लिहाजा इन लोगों ने इस बहरी जहाज के लोहे को अपने तीरों में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नाजरीन, स्टेनलेस स्टील से पहला नॉर्मल इंटरेक्शन 1991 में हुआ जब भारतीय रिसर्चर की एक टीम ने इस जजीरे पर उतरी। खुशगवार तौर पर इस बार उन लोगों ने कोई तीर नहीं बरसाया। भारतीय टीम इनके लिए कुछ कोकोनट और कुछ दीगर तोहफे लेकर गई। ये लोग इन चीज़ों को वसूल करते रहे। इस बार करीब से इनकी लैंग्वेज को भी सुना गया, अलबत्ता इनको कुछ समझ ना आ सका। इस टीम में एक औरत भी शामिल थी और उनके मुताबिक जब उनकी टीम इस जजीरे पर इसके साहिल पर पहुंची तो इस कबीले के कुछ लोगों ने तीर कमान उनके करीब ले आए। अलबत्ता उन्होंने इनकी तरफ कोकोनट फेंकना शुरू कर दिया और हैरत अंगेज तौर पर इन लोगों ने तीर कमान छोड़कर नारियल पकड़ना शुरू कर दिया। खतून के मुताबिक इस कबीले के इस फर्द ने इनकी राइफल उठाने की कोशिश भी की। शायद वो इसे लोहे का टुकड़ा समझ रहा था। 1991 के बाद भी इन लोगों से राब्ता रखने की कोशिश की, अलबत्ता हर बार वही पहले वाला रद्द-ए-अमल देखने में आया। यानी ये लोग बाहर के लोगों को देखकर भड़क उठते हैं और तीरों की बरसात शुरू कर देते हैं। 1991 में न जाने क्या वजह थी कि ये सेंटिनल्स अचानक ऐसे पीसफुल हो चुके थे और फिर ऐसा क्या हुआ कि हर बार अपने पुराने रवैये पर उतर आए। आखिरकार 1997 में भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने पर पाबंदी लगा दी। 2004 में इस इलाके में ज़बरदस्त ज़िलज़ला आया, लेकिन ये लोग उसे भी बगैर किसी मदद के सर्वाइव कर गए। फिर 2006 में भारतीय 2 माहीगीर गलती से इस जजीरे की तरफ निकल गए, जिन्हें इन कबाइल ने मार डाला। इसके बाद भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे के आसपास तकरीबन 9 किलोमीटर के समुद्री इलाके के दाखिली रास्ते पर पाबंदी लगा दी। जी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।